धार्मिक न्यास परिषद का एक गठन हुआ था, जिसमें स्पष्ट ये निर्देश दिया गया था कि 1952 के बाद जो भी मठ मंदिर का जमीन है उसको बेचा नहीं जाएगा। अगर बेचा जाता है तो वो भी अवैध समझा जाएगा। ये हमारे बिहार सरकार के कानून में आया। उनके द्वारा अगर किसी परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, जो परिसंपत्ति ईश्वर की है, किसी देवी देवता की है, क्रय करने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वैधानिक रूप से कुछ प्राप्त नहीं होता है, वो एक विवाद खरीदता है। जमीन की रजिस्ट्री जो होती है वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, और लैंड रिफॉर्म जो है वो उसको क्या करता है कि दाखिल खारिज करता है। तो जिसके पास कोई जानकारी नहीं है उसके यहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है, जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। वो फर्जी नाम होगा, फर्जी कुछ होगा, एक आधार कार्ड लेके जाएगा और जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। जिनके पास पैसा है उन्हीं के पास ऑर्डर है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस पदाधिकारी से चाहे वो अपना काम निकाल लेते हैं और करते भी हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज खास करके बात करेंगे बिहार में जमीन की खरीद बिक्री पर। जिस प्रकार से बिहार में मठ मंदिर की जमीन की खरीद और बिक्री की जाती है, यानी कि जब जो मठ मंदिर का जमीन होता है उसको कहीं ना कहीं जमीन को बेच दिया जाता है सेवैत के द्वारा। ऐसे में हमारे साथ आज दो मेहमान हैं जो खास करके इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सकरा प्रखंड के जगदीशपुर बघनगरी पंचायत के सरपंच राकेश कुमार मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दूसरे पैनल में हमारे साथ है मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता है निर्भय कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद आपको। आज खास करके बात करेंगे सरपंच साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। मठ मंदिर की जमीन इन दिनों लगातार बिहार में विभिन्न जिला में अगर बात करें उसको बेच दिया जाता है। आखिर यहाँ पे किसकी लापरवाही के कारण ये जमीन बिक जाती है? देखिए, जहां तक मठ मंदिर का सवाल है, गुरुद्वारा का सवाल है, तो हमारे धार्मिक न्यास परिषद का एक गठन हुआ था, जिसमें स्पष्ट ये निर्देश दिया गया था कि 1952 के बाद जो भी मठ मंदिर का जमीन है उसको बेचा नहीं जाएगा। अगर बेचा जाता है तो वो भी अवैध समझा जाएगा। ये हमारे बिहार सरकार के कानून में आया, लेकिन ये कानून तक ही सीमित रह गया। माना जाए कि किसी मठ मंदिर का जमीन है, अरबों खरबों का प्रॉपर्टी उसमें है, उसमें महंत हुआ करते हैं, सेवैत हुआ करते हैं, और उस पूरे मंदिर का जो इनकम ऑफ सोर्स है उसको अपने पास रखते हैं, जबकि उस इनकम ऑफ सोर्स से सामाजिक व्यवस्था पर उनको खर्च करना था, धर्म के प्रचार पर खर्च करना था। लेकिन आज के दिन में कहीं वो चीज़ हो नहीं रहा है, वो निजी जीवन में उसको खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही जान रहे हैं कि सरकार को, जिस तरह से केंद्र में सरकार जो है वो अपने को कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, तो हम लोग भी उम्मीद रखे थे कि हिंदू के प्रति, जो मठ मंदिर के प्रति, उसका एक संगठन बनाया जाए और सख्त निगरानी किया जाए उस पर। हम लोग, मेरे ही पंचायत का एक मामला था और आज भी है। मेरे पंचायत में 40 एकड़ के प्लॉट में एक मंदिर है, राम जानकी मठ, जिसके एक कैंपस, एक खाता खेसरा में है। उसमें एक मुस्लिम परिवार को गलत तरीके से जमाबंदी करा दिया गया और उसको पर्चा बना दिया गया, जिसके लिए हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड में लगातार 6 महीना से दौड़ रहे हैं। संजोग से आज के दिन में धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई अध्यक्ष नहीं है। जैन साहब थे, उन्होंने थोड़ा संज्ञान लिया, लेकिन उसके बाद वहां से उनको भी हटा दिया गया है। जो भी टर्म पूरा हो गया हो, तो हम आम नागरिक या मान लीजिए जनप्रतिनिधि एक सूचक हो सकते हैं। अपने निजी जमीन की, अपने निजी जमीन पैसा से हम लोग सरकारी जमीन का रक्षा करने के लिए नहीं है, उसके लिए सरकार है। तो हम मांग करते हैं कि जिस तरह से धार्मिक न्यास परिषद का जो गठन हुआ है, उसके क्षेत्राधिकार में जो भी मठ मंदिर आ रहे हैं उनकी रक्षा करना सरकार की जवाबदेही है। हमारे साथ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता भी है सर। जिस प्रकार से बिहार में जमीन के मामले को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, विवाद बढ़ रहा है, ऐसे में
सेवायत या महंत के द्वारा जमीन को बेच दिया जाता है। आम लोग, जो गरीब लोग होते हैं, जो जमा पूंजी करते, 2 रुपया 4 रुपया, मतलब 100-200 करके जमा करते, लाखों रुपया पुरा कर जमीन खरीदते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं ठगा जाते हैं। जी, यह एक गंभीर विषय है, यह चिंतनीय विषय है और निश्चित रूप से इसका निराकरण होना ही चाहिए। और निराकरण के लिए अपने राज्य बिहार में एक अधिनियम है जिसका नाम है बिहार रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट। धार्मिक संपत्तियों का देखरेख कैसे किया जाएगा, उससे संबंधित यह अधिनियम है, नियमावली है। तदनुरूप बिहार सरकार ने बिहार धार्मिक न्यास परिषद का भी गठन किया है। न्यास परिषद के पदाधिकारियों का यह दायित्व बनता है कि मठ मंदिर की संपत्तियों की सुरक्षा वो करे, क्योंकि मठ मंदिरों से जो आय होता है वह भी धार्मिक न्यास परिषद को जाता है। जहाँ तक किसी सेवायत और महंत के द्वारा मठ मंदिर की किसी भी परिसंपत्ति का विक्रय किया जाना है, तो वैसा विक्रय विधि की दृष्टि में अवैध माना जाता है। क्यों बेच देते हैं? उनको बेचने का अधिकार नहीं है, उनको विक्रय करने का अधिकार नहीं है। किसी भी मठ का जो महंत होता है, जो सेवायत होता है, उसका यह अधिकार नहीं है। उसका एक कर्तव्य है कि वह भगवान की पूजा अर्चना करे, भजन कीर्तन करे और जो समर्पणनामा में लिखे गए शर्त हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना कोई परिसंपत्ति, अपनी संपत्तियों का परिधान करता है, ईश्वर के नाम करता है, किसी भी भगवान के नाम करता है, जैसे राम जानकी मठ, जैसे शिवालय, जैसे हनुमान मंदिर, जैसे और भी किसी भी देवी देवता के नाम, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्तियों का समर्पणनामा लिखता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडाउमेंट डीड, डीड ऑफ एंडाउमेंट। वो रजिस्टर्ड होता है, निबंधित होता है। उसमें शर्तें उल्लिखित होती हैं कि इन देवी देवताओं को जो संपत्ति अर्पित की जाती है, उन संपत्तियों से जो आय होगा उसकी व्यवस्था कैसे होगी, मंदिर मठ का संचालन कैसे होगा, सेवायत उसकी पूजा अर्चना कैसे करेंगे, महंत का दायित्व क्या होगा, ये सब एक प्रबंधक के रूप में भगवान की संपत्तियों का देख रेख करने मात्र उनका अधिकार है। वो एक रखवाले के रूप में हो सकते हैं। मठ मंदिर के परिसंपत्तियों का स्वामित्व तो उनके पास नहीं होता है। जब किसी भी महंत को, किसी सेवायत को स्वामित्व का अधिकार नहीं होता है, तो स्वामित्व का हस्तांतरण भी निश्चित रूपेण नहीं कर सकता है। विधि वो शक्ति उन्हें प्रदान नहीं करती है। इसलिए उनके द्वारा अगर किसी परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, जो परिसंपत्ति ईश्वर की है, किसी देवी देवता की है, क्रय करने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वैधानिक रूप से कुछ प्राप्त नहीं होता है। वो एक विवाद खरीदता है। अगर ऐसा पता ही ना हो, जिनको सर पता ही ना हो, जिला स्तर पर आप देखेंगे, पता नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट की में एक प्रावधान है, एक धारा है 55, धारा 55। वह अधिनियम की वह धारा कहती है कि आप क्रय विक्रय करने के पूर्व आपके ऊपर कुछ दायित्व हैं जिसका निर्वहन आपको करना है। जैसे मान लीजिए ए खरीदने वाला है, बी बेचने वाला है, तो ए का दायित्व है कि वो बी को अपनी संपत्तियों की विशेषताओं के बारे में जानकारी दे, और बी का भी यह दायित्व बनता है कि ए से कोई भी सब परिसंपत्ति क्रय करने के पहले उस संपत्ति के विषय में विशेष जानकारियां प्राप्त करे। अगर ये दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही परिप्रेक्ष्य में नहीं करते हैं, वैधानिक परिप्रेक्ष्य में नहीं करते हैं और कोई हस्तांतरण कर लेते हैं, तो वह विधि मान्य हस्तांतरण नहीं होता है। वैसे किसी दस्तावेज को विधि की मान्यता प्राप्त नहीं होती है।
सरपंच साहब, तो क्या सरकार आखिर इतना लगातार जो बिक्री हो रही है, सरकार की चुप्पी है? सरकार तो नए नए गाइडलाइन ला रहे हैं, जो कर्मचारी है या फिर जो सीईओ है उन सभी को कई सारे आदेश भी दिए हैं कि जमीन का विवाद जो है उसको निपटारा भी किया जाए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये विवाद तो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, जहां तक पदाधिकारी लोगों का सवाल है, रजिस्ट्री तो कोई भी जाके कहीं भी कर सकता है। उसके लिए हमारे सीईओ साहब हैं, रजिस्टर 2 को देखते हैं। अब उनको ये देखना है कि ये संपत्ति बिहार सरकार का है, मंदिर का है या निजी प्रॉपर्टी है। अगर बिहार सरकार का है या मठ मंदिर का है, प्रॉपर्टी है, तो उनको मोनेटेशन नहीं करना है। लेकिन अब नया सर्वे भी आ गया है, चिट्ठी हम लोगों को भी सूचनार्थ दिया गया है। अगर दस्तावेज लेकर के हम सिर्फ अगर उसको सर्वे में दे देते हैं तो हम लोगों को आशंका है कि गलत आदमी के हाथ में ये ट्रांसफर चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम मांग करते हैं कि जो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड का जो नियम है उसको प्रत्येक जिला के डीएम उसको फॉलो करें और अपने अपने जिला पर जो भी इस तरह का प्रॉपर्टी है उस सब का सर्वे करा करके, शायद हुआ भी सर्वे है, उस सारे सर्वे के आधार पर उसको इंजेम्प्ट किया जाए, उसको रोका जाए तत्काल प्रभाव से। सभी जीएम सीओ को इन्फॉर्म किया जाए कि ऐसे प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं हो। बहुत जगह नहीं भी हुआ है, वैसे जहां नहीं किए हैं सीओ, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आज वो बचाना चाह रहे हैं सरकारी प्रॉपर्टी को। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिस तरह के आज के ज़माने का जो खेल हो रहा है उसमें बहुत सारे लोग कर दे रहे हैं। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो हमारा धार्मिक न्यास परिषद का गठन हुआ है उसको पूर्णतः इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर संज्ञान लिया, सरकार भी समय समय पर इसका संज्ञान ले और उनके दायित्व का जांच कराए कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से देखा जाता है दबंग लोग खरीद लेते हैं, आजकल भूमि का लगातार जो ब्रोकरी हो रहा है, दबंग लोग खरीद लेते हैं कोई भी विवादित जमीन और वो फिर उसको कब्जा कर लेते हैं, दाखिल खारिज भी करवा लेते हैं। जी, यह तो एक स्पष्ट रहस्य है और हमारी सरकारें भी इस बात को मानती हैं। बिहार की सरकार तो मानती हैं, समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा, आपके पत्रकारों के द्वारा ही कहा जाता है कि भूमि विवाद ही अपराध का एक कारण है और भूमि विवाद को लेकर के हत्याएं भी बहुत हो रही हैं, अपहरण होता है, बहुत सारे अपराध या आपराधिक कृत्य कारित किए जाते हैं। इसके निवारण के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों को सक्रिय होना ही होगा, ये अपेक्षा की जाती है, होते भी हैं लोग। जिला स्तर पर किसी भी मठ मंदिर की संपत्ति के लिए हमारे एसडीओ साहब, किसी भी जिले में जो भी एसडीओ साहब होंगे, जो अनुमंडलाधिकारी होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं। यदि कोई मंदिर रजिस्टर्ड है, निबंधित है, कोई मठ धार्मिक न्यास परिषद से निबंधित है, उस परिस्थिति में निबंधित मठ मंदिरों का पदेन अध्यक्ष हमारे अनुमंडलाधिकारी होते हैं। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, अंचलाधिकारी होते हैं, जहाँ जो भी पदाधिकारी नामित होते हैं वो उनका दायित्व होता है कि उन परिसंपत्तियों की सुरक्षा होती रहे। मठ के जो महंत होते हैं, जो सेवायत होते हैं, ये उनका नैतिक दायित्व होता है, उनका कर्तव्य होता है कि जिस भगवान की सेवा में वो लगे होते हैं उस भगवान की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना उनका दायित्व होता है, उनका कर्तव्य होता है। यदि वो नहीं करते हैं तो उसका भी प्रावधान है कि उनको पदच्युत किया जाए। अगर कोई सेवायत, कोई मठ महंत मठ की संपत्ति का अनाधिकार विक्रय पत्र लिखता है या आय व्यय का ब्यौरा नहीं देता है धार्मिक न्यास परिषद को, तो धार्मिक न्यास परिषद को यह शक्ति प्राप्त है कि उस महंत को, उस सेवायत को उस मठ से, उस पद से पदच्युत कर दे। यह कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। यह चिंतनीय है, यह दुखद है, यह दुखद है। और इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि जिस देश में भगवान ही सुरक्षित नहीं, जिस देश की संस्कृति, सभ्यता, कला,
अगर नहीं रहेगी तो देश की परिभाषा क्या होगी, राष्ट्र की परिभाषा क्या होगी? क्योंकि एक देश, एक राज्य अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से ही जाना जाता है। इसकी सुरक्षा होना आवश्यक है और ये अपेक्षा अगर की जाती है तो यह वैधानिक है। प्रत्येक नागरिक को, किसी भी धर्मावलंबी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सक्षम न्यायालय में जाए, सक्षम पदाधिकारी के पास जाए और ऐसे अनुचित कार्यों का विरोध करे, ऐसे अनैतिक कार्यों का, ऐसे अवैधानिक कार्यों का विरोध करे। और पदाधिकारियों का भी यह दायित्व है कि उसका संज्ञान ले और अपनी सक्रियता दिखाए। वकील साहब, अगर ये कहा जाए किसी भी अंचलाधिकारी के द्वारा अगर किसी भी मठ मंदिर के जमीन को अगर दाखिल खारिज कर दिया जाए तो फिर आगे क्या हो सकता है? जी हाँ, देखिए, यह भी एक गंभीर प्रश्न है। प्रथमतः तो किसी मठ मंदिर की जमीन का हस्तांतरण किसी महंत या सेवैत के द्वारा किया ही नहीं जाना चाहिए। अगर वह कर भी देता है तो वह विधि मान्य नहीं होता है। और वैसे विक्रय पत्रों के आधार पर जो किसी मठ के महंत या सेवैत के द्वारा ईश्वर की संपत्ति, भगवान की संपत्ति, किसी देवी देवता की संपत्ति से संबंधित कोई विक्रय पत्र किया जाता है तो अंचलाधिकारी के द्वारा निश्चित रूप से उसका नामांतरण नहीं करना चाहिए, क्रेता के नाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक अंचलाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विधि के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी रखता हो, उसको राजस्व की जानकारी हो। और यदि अंचलाधिकारी के द्वारा नामांतरण कर भी दिया जाए तो उसके विरुद्ध हमारे यहाँ एक पदाधिकारी हैं जिनका पदनाम होता है भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिनको अंग्रेजी में लैंड रिफॉर्म डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। उनके यहाँ अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा पारित किए गए नामांतरण आदेश का अपील करना चाहिए। संबंधित व्यक्ति को, जो कोई भी अंचलाधिकारी के आदेश से आहत होते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें LRDC साहब के यहाँ, जिनको रिफॉर्म डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, उनके यहाँ म्यूटेशन अपील करना चाहिए, नामांतरण अपील करना चाहिए। निश्चित रूप से अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा पारित किया गया वैसा आदेश जो विधिमान्य नहीं है, जो अवैधानिक है, उसको निरस्त करना होता है और निरस्त होता भी है। यदि भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय के द्वारा भी आहत व्यक्ति को राहत नहीं मिले, उस परिस्थिति में भी म्यूटेशन रिवीजन होता है, नामांतरण पुनरीक्षण आवेदन। वो एडिशनल जिला में पदस्थापित अपर समाहर्ता महोदय जो राजस्व विभाग को देखते हैं, उनके पास होता है। उनके यहाँ म्यूटेशन रिवीजन दाखिल करना चाहिए और अंचलाधिकारी महोदय या भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय के आदेश के विरुद्ध जो ही आप पुनरीक्षण आवेदन डालेंगे, सुनवाई के बाद यदि न्यायालय संतुष्ट होते हैं तो विधि सम्मत आदेश पारित करते हैं। तो आप सुन रहे थे दोनों मेहमानों को। हमारे साथ एक और मेहमान है, बता दें कि रंगेश ठाकुर है जो धर्म जागरण से है, और इनसे बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से मठ मंदिर की जमीन को बेच दिया जाता है महंत सेवैत के द्वारा, और जो लेने वाले लोग होते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे? देखिए, जब से धार्मिक न्यास बोर्ड है उसमें जो मठ मंदिर चले गए, वहाँ तो उसका सारा ऑडिट है, उसका सारा ऑथेंटिकेशन होता है। साल में आपको जो भी जमा खर्च जो भी होता है उसका आपको देना पड़ेगा हिसाब। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी भी है जो हम लोगों के संज्ञान में आया है कि कुछ तो वहाँ पे जैसे राम जानकी के नाम से है, राम लला के नाम से है, जो मंदिर है उसके नाम से है, तो वो ज़मीन सेवैत उसको देख रेख कर सकते हैं, उसके कस्टोडियन होते हैं, उसके मालिक नहीं होते, तो उसमें उनको बेचना नहीं है। बेच तो रहे हैं, बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, तो ये मामला कानूनन मामला है। इसके लिए संज्ञान में यहाँ के पदाधिकारियों को लेना चाहिए। उसके मूल में मैं जो देख पा रहा हूँ, क्योंकि कई मामलों को मैंने देखा है, उसके मूल में है विभाग का ही, सरकार ही उसके लिए दोषी है। ज़मीन की रजिस्ट्री जो होती है वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, और लैंड रिफॉर्म जो है
वो उसको क्या करता है कि दाखिल खारिज करता है। तो जिसके पास कोई जानकारी नहीं है उसके यहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है, ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है। वो फर्जी नाम होगा, फर्जी कुछ होगा, एक आधार कार्ड लेके जाएगा और ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। फिर वो आएगा दाखिल खारिज होने के लिए, तो उसके पास चूंकि ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप आते हैं लैंड रिफॉर्म के पास, लैंड रिफॉर्म कहता है ये सही है, ये गलत है, और उसमें जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो पैसे का लेन देन करके कर लेते हैं। दबंगों का भी उसके साथ सहयोग है, साठगांठ है। वो क्या करते हैं कि आज रजिस्ट्री कराएंगे, कल को ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। उनके पास हथियार है, सब कुछ है। तो लोग जो बगल वाले लोग हैं या मठ के जो सेवई थे वो डर जाते हैं, या उनकी मिली भगत होती है, उनको डरा धमका के भी किया जाता है, लोभ बस भी किया जाता है। तो मैं जो देख रहा हूँ मूल में ये है कि जब तक आप ज़मीन का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, अगर दोनों विभाग एक कर ले, लैंड रिफॉर्म और रजिस्ट्रेशन दोनों जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन एक भी मामला हमको लगता है कि नहीं होगा। क्योंकि जो रजिस्ट्री करेगा उसके पास रहेगा ना कि रिकॉर्ड है कि हाँ इसका ज़मीन है, बेचने वाला ये ऑथेंटिक व्यक्ति है, ये बेच सकता है तो बेचेगा। नहीं बेचना होगा वो देख लेगा कि ये व्यक्ति नहीं, उसी दिन उसको भगा देगा। तो ये दोनों, सरकार को क्या फायदा है? सरकार देख रही है कि रेवेन्यू आ रहा है, इसीलिए सरकार चुप है। सरकार इसलिए चुप है, मैं देख रहा हूँ कि सरकार इसलिए चुप है कि ज़मीन रजिस्ट्री कोई भी फर्जी करा रहा है, ज़मीन का पूरा पैसा तो उसको मिल रहा है। सपोज करिए कि 5 करोड़ की ज़मीन बिकी, 10% के हिसाब से 50 लाख सरकार के खाते में आ गया। वो फर्जी है या जैसे भी है, सरकार के खाते में तो पैसा आ गया। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने रेवेन्यू को बचाने के लिए दोनों डिपार्टमेंट को एक नहीं कर रही है। जिस दिन डिपार्टमेंट एक हो जाएगा ये सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, सारी बातें। मुझे जो लगता है वकील साहब लोग ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो अनुभव है, सामाजिक अनुभव है, लोगों का जो जानकारी आ रही है वो यही है कि ये दोनों डिपार्टमेंट जिस दिन एक हो जाएगा, सरकार कर देगी, उस दिन मतलब 99% मामले ठीक हो जाएंगे, जमीनी विवाद खत्म हो जाएगा। जमीनी विवाद खत्म हो जाएगा। सरकार के मूल में है कि दोनों विभाग को एक करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन को और लैंड रिफॉर्म को। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे तीनों मेहमान को, और देखिए कि हमारे साथ सरपंच साहब भी है जी। मेरा और एक सलाह ये है, जैसा कि सर ने अभी कहा है कि जितने भी रजिस्टर्ड मंदिर हैं जो धार्मिक न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो सारे मंदिर का एक कमेटी गठित होना चाहिए। जो कमेटी यहाँ के स्थानीय महंत के द्वारा नहीं किया जाता है, वो गुप्त रूप से अपना ये बनाते हैं, और जो आम पब्लिक के बीच में, यो पंचायत के बीच में कहिए या जो अगल बगल के लोग हैं उनके बीच में इस चीज़ को नहीं दिखाया जाता है। वो सिर्फ अपने चुनिंदे लोगों को उसमें रख लेते हैं, जिसका सही जानकारी जो है वो ट्रस्ट बोर्ड को भी नहीं मिल पा रहा है। सही जो उनका इनकम है उसका लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। तो हम आपके माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं, या रिलीजियस बोर्ड के अध्यक्ष महोदय के पास भी पहुंचाना चाहते हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड हमारे मंदिर हैं उनका एक कमेटी गठित किया जाए, जिसमें किसी बड़े पदाधिकारी का भी उसमें ये हो, योगदान हो, उनके देख रेख में कमेटी गठित हो और उसका सही लेखा जोखा उसका प्रयोग। अगर किसी परिस्थिति बस मंदिर के हित में कोई कार्य अगर करना है तो उस कमेटी के बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर के फिर आगे की कार्रवाई करें, या न्यास बोर्ड से परमिशन लेने के बाद ही उसको आगे किया जाए। अगर इस तरह का व्यवस्था होगा तो हम समझते हैं कि किसी तरह का कोई भी महंत को पावर सिंगल नहीं रहेगा कि कुछ भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अरबों का प्रॉपर्टी मठ के अंदर रहता है, पेड़ है, बहुत सारा उसका इनकम का स्रोत आता है, जो निजी लाभ में वो अपने चहेते के बीच में उसको खर्च कर देते हैं, जबकि उसको होना चाहिए हमारे धर्म प्रचार के बीच में होना चाहिए। हमारे जो पंचायत के अंदर है या वार्ड के अंदर है, वहाँ अगर किसी तरह आपदा अगर आ गया है वहाँ पर उनको खर्च करना चाहिए। असहाय व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है उनके ऊपर खर्च होना चाहिए, या कोई ब्रिलियंट बच्चा है जो गरीब है, वो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनको डोनेट किया जाना चाहिए पैसा। अगर इस तरह से होता है तो हमारा धर्म का भी प्रचार होगा और भगवान का भी हम लोगों के साथ आस्था बढ़ेगा, भगवान भी सुरक्षित। जैसा कि वकील साहब ने कहा है अभी कि जहाँ भगवान ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ रहेगा सुरक्षित। दूसरा सवाल कि आपने कहा है कि माफिया, तो आज पूरे बिहार में सरकार चला रहे माफिया के द्वारा सरकार चल रहा है। जिनके पास पैसा है उन्हीं के पास ऑर्डर है, वो जब चाहे जहां चाहे जिस पदाधिकारी से चाहे वो अपना काम निकाल लेते हैं और करते भी हैं। आम पब्लिक जो है वो उनके भय से डर, रोज हत्या हो रही है।
अब कोई नहीं चाहेगा कि हम मठ मंदिर के ज़मीन के लफड़ा में पड़े और हम अपने बेटा को गंवा दें, हम अपने भाई को गंवा दें, हम अपना जान गंवा दें। लोग डर से चुप हो जाते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, इस बोर्ड के जो भी अध्यक्ष हैं उनसे हम मांग कर रहे हैं कि आप कम से कम जो रजिस्टर्ड हमारा मठ मंदिर है पूर्ण रूपेण अपने संज्ञान में ले। वहां हर मठ मंदिर पर नए सिरे से उसका कमेटी का गठित हो और उनके देखरेख में मंदिर का, मठ का जो है संचालन हो। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारा चीज पर कंट्रोल हो सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए आपने साफ तौर पर सुना, जो तीनों मेहमान थे खास करके उन्होंने बताया किस प्रकार से मठ मंदिर की जमीन को जो बेचा जाता है महंत और सेवैत के द्वारा, तो इसके लिए क्या क्या कमेटी बनना चाहिए और कौन कौन लोग को इसमें शामिल करना चाहिए कि ये जो जमीन का बिक्री है वो रुक सके, और इसके लेकर सरकार को भी बड़ा कदम उठाना होगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।